नगर पंचायत स्तरीय जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन आज कपकोट में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई तथा जन सुविधा हेतु अलग अलग कैंप लगाए गए, जहां लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया और समस्याएं दर्ज कराई। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने शिविर में पहुंचकर जन शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में कुल 15 शिकायतें दर्ज की गई। सभासद दीपक ऐठानी ने राशन कार्ड सत्यापन के दौरान बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बायोमेट्रिक सत्यापन में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। महेश गड़िया ने कपकोट में केवल एक आधार केंद्र संचालित होने से लोगों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान खींचा। वहीं कृष्ण नंद जोशी ने नव निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग के चलते नदी का बहाव बदलने और उससे आसपास के मकानों को संभावित खतरे का विषय रखा। इसके अतिरिक्त वार्डों में सिंचाई नहर में पानी न पहुंचने, वार्ड नंबर 2 में नगर पंचायत के लिए अलग विद्युत फीडर की मांग तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा आवारा गौवंश से फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत भी दर्ज कराई गई। सभी शिकायतों पर संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वार्ड नंबर 2 के सभासद ने शहरी क्षेत्र में भी कुक्कुट पालन एवं बकरी पालन योजनाओं का लाभ देने अथवा योजना में संशोधन करने की मांग उठाई, ताकि नगर क्षेत्र के लोगों को भी स्वरोजगार के अवसर मिल सके। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 9 आवासों के प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी बलवंत सिंह रावत, खंड विकास अधिकारी सुभाष लोहनी, सभी सभासद एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार तहसील सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी विभागों के यहाँ पर अधिकारी आए थे। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जानकारी दी गई और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ लोगों के लोग भी आए थे, उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया था और वो लोग जो रह गए हैं वो आगे को और भी मकान उनका चिन्हीकरण करके उनको और मिलेंगे। और बाकी सभी विभागीय अधिकारियों का और आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमको तो यही समस्या है बेटा, गाय ने सब गेहूँ साफ कर रहे हैं, खेती फसल जो है खत्म कर दी है। हाँ, कह रहे हैं मार्च में करिए। मार्च में तो लोग बाग गेहूँ की फसल समेत लेते हैं। हाँ, हम तो रोज रात दिन ये महिलाएं जो है सब खत्म हो गई हैं, वैसे ही दिन रात जगह है बिल्कुल नींद आराम, खाना आराम किसी होने चाहिए। एक गाय को भेजो, किसके हैं ये गाय, किसके घरों से आ रहे हैं, उनके गौशाला में जाओ, देखो किसके किसके घर में कौन से गाय हैं, किसके कलर के हैं। हम इन्हें परेशान हो गए हैं। मेरा गुणन पीड़ हुआ रात भर हमें सारवा श्रेणी गुणन पीड़ है। देखो तो ये गाय आ रहे 10,000 जरवन करीन रोबोट करीन झीला लीन बहुत परेशान है गीता के जाल होना गीता लगी बुर बुझान है। अरे यहाँ जाल मार तो मार में तो बोले गुरु जिंदा बार होने मर जाना क्या करना। हमारा जो उत्तराखंड राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रायोजित ये जन जन की सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 न्याय पंचायतों में और 4 दिन जो है उत्तरायणी मेला बागेश्वर में और इसी तरह से जो है शहरी क्षेत्र गरुड़ में ये हो चुका है दूसरे चरण में। आज जो है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ही जो हमारा दूसरा चरण चल रहा है, इसमें ये कपकोट में भी आज संपादित हुआ है। इसमें हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष जी भी यहाँ पर थी और सारे विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एक तो सभी विभागों की जो शहरी क्षेत्र की जानकारी है वो सभी उपस्थित लोगों को यहाँ पर दी गई। इसके अलावा कई लोगों को यहाँ पर आवास के प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए और जितनी भी समस्याएं जो मौके पर आई हैं लगभग 35-40 के आसपास, उन सभी का निस्तारण किया गया है। और जो बाहर स्टॉल लगे हैं मुझे अवगत कराया गया है कि लगभग 250 लोगों ने उसमें भी सभी में मिला के अपना अभी तक का लाभ लिया जा चुका है। 3 बजे तक अभी ये बाहर के स्टॉल वाला शिविर चलेगा। जन शिकायतों का निस्तारण जो त्वरित था वो यहाँ कर दिया गया, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको आगे भेजा गया है। सर, यहाँ पर आवारा जानवरों को लेकर यहाँ पर महिलाएं भी आई थी और आपसे मुलाकात भी की, तो क्या कुछ रहेगा? नहीं, जैसा कि आपको पता है कई बार हमारी नगर पंचायत इनको जो है काफी खर्चा इसमें लगता है बाजपुर और हरिद्वार भेजने में। अभी हमारी जो मनकोट की एक गौशाला नवनिर्मित है उसमें आने वाले दिनों में पेयजल इत्यादि की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर इन जानवरों को वहाँ भेजा जाएगा।
ये समस्या नंदन सिंह गड़िया पोथी। मेरी समस्या ये है, 2-3 दिन मैं PWD में सिंचाई विभाग में और विभाग में काम करता हूँ। 2-2 लाख के काम किए हैं। 25% 25% पास होने का 2-3 साल से फाइलें यहाँ पड़े हैं। न HM साहब पास करें, न तहसीलदार साहब पास करें। हम गरीब आदमी हैं, इधर उधर से कर्जा निकाल के काम कर रहे हैं। 25% यहाँ रुक जा रहा है, यहाँ से पास नहीं कर रहा। हमने पूरी फाइलों में आँखें लगा के भेज रखी है, फिर ये कोई फाइलें नहीं है, आगे पास नहीं कर रहा। क्या समस्या, उसमें क्या कमी है तो बताओ, है? इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे फाइलें आगे को भेज दिए जाए। बताइए। मैं कृष्णानंद जोशी, सन ऑफ केशव देव जोशी, निवासी ग्राम कनोटी तो डोडेला का स्थायी निवासी हूं। और हमारे सरयू नदी के अंदर जो है टैक्सी स्टैंड के बनाने के बावजूद उसमें पत्थरों और बीच नदी में डैम किया जा रहा है और नदी का रुख विपरीत दिशा में किया जा रहा है। कल को हमारी जमीन, मकान और मंदिर को नुकसान हो रहा है, जिसे विभाग कोई देख नहीं रहा है। और दूसरा, कर्मी रोड में 10 साल से एक पेड़ गिरा हुआ है। डोडेला के अंदर एक पेड़ गिरा है, जिससे 10 साल से वो कलमट बंद है। उसको उस रोड से SDM साहब भी जाते हैं, विधायक जी भी जाते हैं और SO साहब भी जाते हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष जी साहब भी जाते हैं। सब उस रोड से जाते हैं, मगर उसमें इतना कीचड़ गड्ढा हो रहा है, कोई ये नहीं देख पाता है कि ये हो क्यों रहा है। दोनों साइड से रोड डाउन है, बीच में रोड दबी हुई है। उसी जगह पर कलमट था, वो कलमट को खोलने के लिए मैं नगर पंचायत में भी गया था, वहाँ रिपोर्ट की थी। उन्होंने बोला एप्लीकेशन लिख करके दे देना। अब एप्लीकेशन किस किस को देंगे हम, जब या तो विभाग उसको देख नहीं रहा है, अनदेखी कर रहा है। तो वो कलमट को बंद हुए 10 साल हो गए हैं। अगर वो कलमट खुल जाता तो वहाँ पर लोगों का आना जाना सही हो जाता, कीचड़ नहीं रुकती। कलमट को एक टूनी का पेड़ वहाँ पर गिरा हुआ था, जिस वजह से वो कलमट बंद हो गया। 10 साल पूरे हो गए हैं। आज की तहसील में आपने शिकायत की तो क्या इसका निर्णय ये हुआ है कि वो लिखेंगे विभाग को कि जो नदी के अंदर वो पत्थरों का डैम बना रहे हैं, बीच में नदी रुक जाएगी, उससे तो नदी किसी भी दिशा में घूम जाएगी और हमारे खेती को, और मकान को, मंदिर को जो है भारी नुकसान होने की संभावना है बरसात में। आज मैं यहाँ पर ये आधार सेवा केंद्र को लेकर एक शिकायत थी और काफ़ी लोगों की यहाँ पर परेशानी है, तो उसको शिकायत को लेकर यहाँ पे आज जनता दरबार में उपस्थित हुए थे। तो मेरा कहना था कि यहाँ पे विभिन्न विभागों के पास अपनी मशीनें हैं, लेकिन ऑपरेटर होने की वजह से वो मशीन संचालित नहीं हो पा रही। जैसे शिक्षा विभाग के पास 2 मशीनें हैं, तहसील परिसर में मशीन है, लेकिन ऑपरेटर न होने या ID लॉक होने की वजह से वो बंद है। और पोस्ट ऑफिस में मशीन है, ऑपरेटर न होने की वजह से बंद है। SBI के पास अपनी मशीन है। तो ऐसे कई मशीनें हैं आधार की जो यहाँ पर ऑपरेटर या ID लॉक होने की वजह से बंद है। तो ब्लॉक में मशीन चल रही है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी भीड़ होती है कि दूर दराज से लोग आते हैं, तो 2-3 दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है मशीन के लिए। और कभी कभी वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि आधार में केवल अपडेशन का काम होता है, उसमें अगर किसी को संशोधन कराना पड़ता है तो उसको फिर वापस भेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर भी संशोधन का काम नहीं हो पा रहा है। इससे यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आज यहाँ पे बाल विकास के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक मशीन यहाँ पे बाल विकास में काम कर रही है, जो हफ्ते में केवल 2 दिन संचालित की जाती है। तो वहाँ पे भी बाल विकास में भी आधार अपडेशन और संशोधन का काम किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी में आया।